नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली फीफा गर्ल्स टैलेंट अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। फ्रेंड्स, फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यह पहल शुरू करी है। यह हैदराबाद में बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी और महिला फुटबॉल को आगे बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इससे लड़कियों को करियर बनाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हैदराबाद में शुरू करी गई है। फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने यह पहल शुरू करी है। तो चलिए आगे देखते हैं, फीफा के बारे में डिटेल में जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। फीफा, इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 को। कहाँ पे? पेरिस में होती है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जूरिक, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? ज्ञानी इन्फिंटिनो। ठीक है, टोटल सदस्य कितने हैं इसमें? 211 है। उद्देश्य क्या है? विश्व फुटबॉल का संचालन और विकास करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है ये 3 देश मेजबान करेंगे। ठीक है, यानी 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। तो ये फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, इसे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा फुटबॉल के कप ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है संतोष ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से है। डूरंड कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप और इंडियन सुपर लीग। ठीक है, तो संतोष, डूरंड और रोवर्स कप ये ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित कप है या ट्रॉफी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। इसकी स्थापना होती है 23 जून को 1937 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे है। इसे 1948 में से फीफा द्वारा मान्यता दे दी गई है। यह एक एशियन बॉडी है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का यह सदस्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? ये भारत में फुटबॉल खेलों को बढ़ावा और प्रबंध करती है, यानी मैनेज करती है। तो ये दो चीज़ें फीफा और AIFF के बारे में ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ओपन एआई कंपनी अगस्त 2025 में कौन सा नया मॉडल लॉन्च करेगी? ये आंसर है ऑप्शन सी, GPT-5। तो ये ChatGPT-5 लॉन्च हो चुका है। किसने किया है? ओपन एआई ने करा है। ओपन एआई कंपनी अगस्त 2025 में GPT-5 नाम का एक AI मॉडल लॉन्च करेगी। यह मौजूदा GPT-4 से भी ज़्यादा तेज और पावरफुल रहेगा। ठीक है, इसमें कई नई टेक्नोलॉजी, ऐप्स और फीचर्स आने वाले हैं और GPT मॉडल से लोग लेख लिख सकेंगे, कोडिंग कर सकेंगे, डिजाइन, चैट आदि इसमें मदद मिलने वाली है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, AI की बात करते हैं। इनकी हिस्ट्री से लेकर आधुनिक तक पूरी डिटेल इसके बारे में अभी जानेंगे इस प्रश्न में। ठीक है, और जानना भी ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स अभी AI के प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं AI की शुरुआत कब होती है। AI की होती है 1956 में। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह पहली बार शब्द प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, पहला तो यही ध्यान रखेंगे कि 1956 में यह शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने इसका नाम रखा था। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अभी ये बिजली विभाग हुआ था MP में, वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, सबसे पहले AI सिस्टम लॉजिक थ्योरिस्ट था जिसे 1955-56 में बनाया गया था। ठीक है, भारत में 1980 के दशक AI रिसर्च की शुरुआत की गई थी और 2018 में भारत सरकार ने AI को राष्ट्रीय प्राथमिकता भी घोषित किया था। यह नीति आयोग ने 2020 में AI फॉर ऑल रणनीति पेश करी थी। ठीक है, तो भारत में कब रिसर्च से शुरू हुआ था? 1980 में। ये सन याद रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं ओपन AI क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओपन AI एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके संस्थापक एलन मस्क और सैम अल्टमैन जैसे नाम शामिल है।
ठीक है। इसने क्या क्या बनाया है? इसने चैट जीपीटी, डेल, कोडेक्स जैसे एआई टूल्स बनाए हैं। ठीक है, किसने? ओपन एआई ने। तो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है चैट जीपीटी किसने बनाया है? तो ये ओपन एआई ने बनाया है। अब चैट जीपीटी की बात है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। चैट जीपीटी यह एक एआई चैटबॉट है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। इसे ओपन एआई नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और इसका पहला वर्जन 2018 में आया था और चैट जीपीटी 3.5 ये 2022 में लॉन्च हुआ था। अभी तक कितने आ चुके हैं? जीपीटी 4 और जीपीटी 4.0 भी आ चुका है। और ये अभी हमने देखा है जीपीटी 5 लॉन्च कर दिया है अभी। किसने करा है? ओपन एआई ने। तो फ्रेंड्स ये पूरी हिस्ट्री थी एआई के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप पर कौन सा राज्य है? ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में टॉप पे कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हरियाणा टॉप पे है। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी करा है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये ईवी में सबसे आगे हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे आगे है। आगे देखते हैं हरियाणा, कर्नाटक और लद्दाख ये चार्जिंग स्टेशन में सबसे आगे हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। ईवी का मतलब क्या है? बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। ठीक है, ये गाड़ियाँ बैटरी से चलेगी जिससे प्रदूषण को रोका जा सकेगा। अब फ्रेंड्स इंडेक्स से संबंधित मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। पहला है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 77। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 107। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 130 है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितनी है? 39 है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 115 है। ठीक है फ्रेंड्स। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 10वीं रैंक है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वीं रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ये 151 है। और लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 131 है। विश्व प्रसन्नता इंडेक्स में 118 है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में कितनी है? 66 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में कितनी है? 42वीं रैंक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वीं रैंक है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 59वीं रैंक है। तो फ्रेंड्स ये इंडेक्स ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको ये पूरे याद करवा दूंगा महीने के लास्ट तक, जब जब कोई इंडेक्स आएगा तो इसे हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा इंडेक्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कौन सी नई तकनीक विकसित की है? तो कौन सी तकनीक बनाई है? अंडर वाटर वाइब्रेशन वॉइस सेंसर। ठीक है, तो ये आईआईटी गुवाहाटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक खास सेंसर बनाया है। यह सेंसर इंसान की सांस की कंपन से आवाज़ को पहचान जाएगा। इससे नहीं बोल पाने वाले लोग भी इसे कमांड दे सकेंगे इस सेंसर की वजह से। ठीक है, जो बोल नहीं पाते हैं जैसे गूंगे हो गए हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो उनकी जो सांस रहेगी उसके वाइब्रेशन से वो आवाज़ को पहचान जाएगा और इस सेंसर से ये बोलने की कमांड दी जाएगी। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? हेल्थ टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। तो ये अंडर वाटर वाइब्रेशन वॉइस सेंसर ध्यान रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं। अब फ्रेंड्स ये आईआईटी गुवाहाटी कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, तो असम के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये है असम। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा सरंग है। और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। असम के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी और डिब्रू सखोवा। और 3 टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे। मानस, नामेरी और काजीरंगा। असम की जीआई टैग ध्यान रखेंगे। मीरी साइटा, असम टी और मूंगा सिल्क और जोहा चावल है। ठीक है फ्रेंड्स, असम के लोक नृत्य ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। असम की बिहू है, सस्त्रिया है, बगरुम्बा है और झूमुर है और ढोलू कुंभी है। तो ये लोक नृत्य ध्यान रखेंगे। और असम के राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7 है। और लोकसभा की 14 सीटें हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रोसेनिनी को ज्वालामुखी 60 साल बाद
फिर से किस देश में विस्फोटक हो गया है? तो इसका सही आंसर है रूस में। ठीक है, ये क्रोसिनिनिको ज्वालामुखी रूस में कमचटका इलाके में यह विस्फोटक हो चुका है। यह 60 साल से शांत था और यह अचानक अभी फट गया है। ठीक है, इसकी राख 4 किलोमीटर तक आसमान में फैल गई है। तो फ्रेंड्स, आप तो इतना ध्यान रखिए कि ये क्रोसिनिनिको ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये रशिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अलावा ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। इसमें प्रमुख माउंट ईबू है, लेबोटोबी ज्वालामुखी है, और माउंट सुमेरु है, और माउंट मेरापी है। तो ये चारों ज्वालामुखी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। इसमें अभी हाल ही में विस्फोटक हुआ है। अब फ्रेंड्स, बात है रूस की, तो चलिए रूस के बारे में स्टैटिक जानकारी देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड मैप, और ये आपको दिख रहा होगा रशिया। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के जस्ट ऊपर मिलेगा नॉर्थ में रशिया। रशिया की राजधानी क्या है? मास्को है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है, और संसद है ड्यूमा। ठीक है, यहाँ के युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे। वोस्टक है, ये रशिया द्वारा आयोजित करने वाला सबसे बड़ा मल्टीनेशनल अभ्यास है। और इंद्र, यह भारत और रशिया के बीच में होता है। त्रि सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास है ये। और जापाट है, ये पश्चिमी देशों की सीमाओं के पास आयोजित होने वाला अभ्यास है। और टी सेंटर आतंकवादी विरोधी रणनीतिक अभ्यास है। और इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रशिया के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? कजाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान में 16 से 30 अगस्त तक यह एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत से कुल 182 निशानेबाज शामिल होंगे, और इसमें 35 सीनियर रहेंगे और 36 जूनियर खिलाड़ी को भी सरकारी सहायता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ होने वाली है? कजाकिस्तान में। अब फ्रेंड्स, बात हो रही है आने वाले जो अपकमिंग जितने भी गेम्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, पहला है आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। ये भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेजबान करेंगे। ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक होगा। अगला है एशिया कप 2025। ये कहाँ होगा? यूएई में होगा, T20 के फॉर्मेट में 9 से 28 सितंबर के बीच में। अगला है भारतीय घरेलू सीजन। ये अक्टूबर में होगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट होगा, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेटों में सीरीज खेली जाएगी। ये दिसंबर के अंतिम में T20 फॉर्मेट में होगा। कहाँ पे? हैदराबाद में होगा। तो ये भारतीय घरेलू सीजन कहाँ होगा? ये अहमदाबाद में किया जाएगा। आगे ये इम्पोर्टेंट है, जो ओलंपिक्स है इनके बारे में ध्यान रखेंगे। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा? ये इटली में होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? ये स्कॉटलैंड ग्लासगो में होंगे। और 2026 के आसियान गेम्स ये नोगाया जापान में होंगे। 2027 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये बीजिंग चाइना में होंगी। और 2027 की फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। और 2028 का समर ओलंपिक ये लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समर ओलंपिक में क्रिकेट को भी अभी शामिल कर लिया गया है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की बात है तो कजाकिस्तान के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है वर्ल्ड मैप। ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत, और हमारे भारत के ये नॉर्थ में है कजाकिस्तान। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यानी चारों ओर से धरती से घिरा हुआ दुनिया में सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? अस्थाना है। राष्ट्रपति है कौशम जुर्माट टोकाएव। मुद्रा क्या है इसकी? कजाकिस्तानी टेंगे है। और ये भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध, ध्यान रखिएगा, काजिंद युद्ध अभ्यास होते हैं। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने किसे नया सीईओ बनाया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पीवी बालाजी को। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर ने पीवी बालाजी को नया सीईओ बना लिया है। वे 17 नवंबर से अपना पदभार संभालेंगे। उन्होंने एड्रिल मार्डिल की जगह ली है। ठीक है, जो अभी रिटायर हो जाएंगे। और पीवी बालाजी पहले टाटा मोटर्स में CFO थे। ठीक है, अब मैं इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी अभी नई नियुक्तियाँ हुई है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। फ्रेंड्स, 2025 की प्रमुख नियुक्तियाँ ध्यान रखेंगे। पहला है संजय मल्होत्रा, ये आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। पूनम गुप्ता, ये आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी है। अनुराधा ठाकुर, ये आरबीआई के निदेशक केंद्रीय मंडल के रूप में शामिल किया गया है। तुहिन कांता पांडे, ये सेबी के चेयरमैन बन गए हैं।
ज्ञानेश कुमार ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। जयमाल्या बागीचा ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। सोनाली मिश्रा ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है, ठीक है। और शक्तिकांत दास ये प्रधानमंत्री के द्वितीय प्रधान सचिव बने हैं। पुष्प अशोक गजपति राजू ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। पुनीत कुमार गोयल ये मणिपुर के मुख्य सचिव बन गए हैं। संजय कौल ये गिफ्ट सिटी के MD CEO बने हैं। डॉक्टर पीयूष सिंह पराग्वे में भारत के राजदूत बने हैं, ठीक है। और आलोक कुमार चौधरी SSB के नए महानिदेशक बन गए हैं। वी नारायण ये इसरो के अध्यक्ष है। S राजराजन ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं। टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर ने किसे बना लिया है, PV बालाजी को। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे और जब भी नियुक्ति आएगी इस स्लाइड को हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हिरोशिमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 6 अगस्त को, ठीक है फ्रेंड्स ये क्यों मनाया जाता है चलिए देखते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था, ठीक है। इसी घटना की याद में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, ताकि विश्व शांति और परमाणु हथियार के खात्मे का संदेश दिया जा सके, यानी परमाणु हथियार को समाप्त करने के याद में इसे मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स दिवस से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगस्त माह के इम्पोर्टेंट दिवस। पहला है 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैंसर दिवस ध्यान रखिएगा ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 3 अगस्त को मित्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 8 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस। 9 अगस्त को मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और नागासाकी दिवस भी मनाते हैं। और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी जनजाति दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व लायन दिवस या विश्व शेर दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 19 अगस्त को ही विश्व मानवता दिवस मनाते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही ध्यान रखिएगा परमाणु परीक्षण विरोध दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगस्त माह के दिवस है, आगे और जब भी दिवस आएगा इसे हम रिवाइज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक कर देना और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है पश्चिम रेलवे ने किस राज्य की पातालपानी कालकुंड हेरिटेज लाइन पर विरासत ट्रेन सेवा शुरू करी है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है सिक्किम सरकार ने कर्मचारी को स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सी नई छुट्टी योजना शुरू करी है। तो ये सेबेटिकल लीव छुट्टी करी है। आगे है भारत ने एयरबस C95MW ट्रांसपोर्ट विमान किस देश से खरीदे हैं जो पुराने आरवो विमानों की जगह लेंगे। तो ये कहाँ से खरीदे, स्पेन से खरीदे हैं। अगला है मछली उत्पादन में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो ये दूसरे स्थान पर है। अगला है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किस बैंक के साथ विलय कर दिया है। तो ये सारस्वत बैंक है, इसके साथ विलय कर दिया है। आगे 55वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच कौन जीता। तो ये भारत जीत गया है। और आगे देखते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नई तकनीकी से ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू करी है। तो ये फेस ऑथेंटिफिकेशन से शुरू करी है। और अभी देखते हैं ये क्वेश्चन ऑफ द डे, ये कल का प्रश्न है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, इसका ये क्या है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें 5 पदक जीते हैं। और ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर के आज के प्रश्न। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।